नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूँ। मेरे इस चैनल पे आपको हर रोज़ जीके के सवाल और जवाब बताए जाएंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं मेरे चैनल का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तरह तरह के स्पर्धात्मक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मेरे चैनल को आप 1 साल तक यूँ ही देखते रहोगे तो आप किसी भी स्पर्धात्मक परीक्षा के जो जीके का सेक्शन आता है उसको आसानी से पार कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो यकृत यानी लीवर में संग्रहित होता है, भंडारित होता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, मसालों का जो बगीचा है वो केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, गुजरात में स्थित अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बतूर जो तमिलनाडु में स्थित है उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा है? जय संहिता ये महाभारत का प्राचीन नाम है जिसको हम महाभारत कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? तो तेल का एक बैरल बराबर 159 लीटर के बराबर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र। दोस्तों, ये नोट डाउन कीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य क्षेत्र में किया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श मंत्र क्या है? या भारत का राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय मंत्र है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम जी ने प्रचारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 यानी 170 के तहत किया जाता है। माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित थे। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है?
कोरोमंडल तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान का नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, इस सिद्धांत पे रॉकेट काम करता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है, कौन सी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तारापुर में, जो महाराष्ट्र में है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी महाराज की साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं मिलूँगा आपको नए 30 जीके के क्वेश्चन लेके। तब तक नमस्ते।